राधे राधे। आप सभी का राधे सत्य चैनल में स्वागत है। श्री हरि और माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे, ठीक प्रकार से होंगे। जैसे कि कार्तिक का बड़ा पावन महीना चल रहा है और इसमें हम लोग कार्तिक महात्म की जो कड़ी में आगे चल रहे हैं उसमें आज 13वां अध्याय है। और आज सभी को रमाई काशी की बहुत 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 बधाई। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण। आज है सोमवार। एक बार शिवजी भगवान दुनिया देखने चले। पार्वती जी बोली मैं भी चलूंगी। शिवजी भगवान ने कहा तुम कहाँ जाओगे, रास्ते में तुम्हें भूख प्यास लगेगी। ना मानी, शिवजी भगवान के साथ दुनिया देखने चल पड़ी। रास्ते में कहने लगी मुझे तो भूख लगी है, खीर खांड के भोजन चाहिए। शिवजी भगवान ने कहा मैंने तो तुमसे पहले ही मना किया था, मैं तुम्हारे लिए खीर खांड के भोजन कहाँ से लाऊं। वो कहने लगी वो मुझे नहीं पता, पर मुझे खीर खांड के भोजन चाहिए। एक बुढ़िया माई के पास गए। बुढ़िया माई से कहने लगे कि ऐसे ऐसे मेरी पार्वती को भूख लगी, उसे खीर खांड के भोजन चाहिए। तो वो एक साहूकारनी के पास गए तो कहने लगे कि ऐसे ऐसे मेरी पार्वती को भूख लगी, उसे खीर खांड के भोजन चाहिए। तो साहूकारनी ने कहा खीर खांड के भोजन चाहिए तो अपने घर क्यों न रुका, आगे चले। एक बुढ़िया माई मिली। बुढ़िया माई ने पूछा बेटा क्या बात है कि ऐसे ऐसे मेरी पार्वती को भूख लगी, उसे खीर खांड के भोजन चाहिए कि रुक जा। वो दूध चावल लेने चल पड़ा। बुढ़िया माई कहाँ जा रही कि बेटा मैं तो दूध चावल ले जा रही, तो अपने घर में जाकर देख दूध का टोकना चावलों का कनस्तर भरा रखा है। उसने जाके देखा तो दूध का टोकना चावलों का कनस्तर भरा रखा है। उसने खीर रांधी, गणेश जी का नाम लेके खीर बना दी। अब बना दी। अब गणेश आए शिवजी भगवान को खीर खिलाने लगी। गणेश जी का नाम लेकर उनको खीर परोस दी, लेकिन खीर फिर भी बहुत सारी बच गई। अब उसके वो कहने लगी मेरा तो कोई कुटुंब परिवार भी नहीं है। भगवान ने कहा आँख मीची तो उसका कुटुंब परिवार होगा। झोपड़ी में लात मारी तो महल तो महले बन गए। कहने लगी कि अब इसका क्या करूँ, खीर फिर भी बच गई। कहने लगी अब इसका क्या करूँ कि जाके गाँव में बांटिया। गाँव में बांटने के लिए गई। सब कहने लगे अभी तक तो इस बुढ़िया माई के पास पूछना था, कहाँ से आया, मुझे तो शिवजी भगवान पार्वती भगवान ने दिया। उनके पीछे दौड़ी। ए मोड़ा मोड़ी रुपी की क्या बात है, मेरा धन तूने इसको क्यों दे दिया, तूने ना करी तेरे ना हो गई, इसने हाँ करी इसके हाँ हो गई। कि कुछ तो फल तुझे मिलना चाहिए। घीदानी में घी रहेगा, तेलदानी में तेल रहेगा, काम तेरा रुके ना, धन तेरा जुड़ा है। जैसे शिवजी भगवान तुम बुढ़िया माई पाए वैसे सब किसी पे आना, जैसे उस साहूकारनी पाए वैसे तुम किसी पे भी मत आना। एक लपसी था, एक तपसी था। लपसी ने सवा सेर की लपसी बनाई, भोग लगाया, बच्ची कुछ याद पाई। तपसी तपस्या कर रहा, आए नारद मुनि हमारा फैसला कर दो, तुम्हारा फैसला कल करूँगा। लपसी ने लपसी बनाया, भोग लगाया, बच्ची कुछ आप खाई, उसको कोई मतलब नहीं था। और तपसी तपस्या कर रहा था तो उन्होंने तपस्या करा। नारद मुनि ने 1.25 करोड़ की मुद्रा फेंकी, उसने उठा के घुटने के नीचे रख दी। आए नारद मुनि कि जो ना हमारा फैसला करो कि मैंने मुद्रा फेंकी, किसने उठाई, वो क्या मैंने न उठाई, वो क्या मैंने उठाई। उसने घुटना उठाया तो मुद्रा मिली, तेरे को भंग चढ़ गई, इसको पता चढ़ गई कि कुछ तो फल मुझे मिलना चाहिए। कमरा धोके देली न दे, ब्राह्मण जी माँ के दक्षिणा दे, कार्तिक नहाने वाली तेरी कहानी न कहे तो आधा फल तुझे मिलेगा। लगती तपसी माँ बाप की प्यारी, कृष्ण जी की प्यारी, आदि हो जा पूरी, पूरी हो तो पटा चढ़े। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कार्तिक महात्म की जय। राजा पृथ्वी ने हाथ जोड़कर देव ऋषि नारद जी से कहा, हे महाराज अब भगवान की पूजा का महात्म सुनाने की कृपा कीजिए। तब नारद जी बोले, राजा पृथ्वी जो हंसी में भी भजन करता है उसे परम पद प्राप्त है, जो सदा युक्त कर भजन करता है उसे उसके महात्म का वर्णन नहीं किया जा सकता। नारद जी ने कहा, कलिंग पर्वत पर दीर्घपुर नामक नगर में सभाऊ नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। उसे ध्रुमकेश नाम का एक पुत्र था जो अत्यंत दुराचारी, परम स्त्रीगामी, चोर व दुराचारी था। पुत्र के दुराचरणों को देखकर राजा सुबाहु ने उसे अनेक बार यातनाएं दी, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। एक दिन खेलते हुए उसकी गेंद छोटी माँ के महल में चली गई। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो उसकी भी माता छोटी रानी उस पर मोहित हो गई। उन दोनों की कामाद होकर भोग विलास कर लिया। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने ध्रुमकेश को प्राणदंड तो नहीं दिए, परंतु उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस मदिरा खाता पीता, रात्रि को वैश्याओं के यहाँ निवास करता, चोरी आदि करके जो भी धन प्राप्त होता वह वैश्याओं को देता। इस प्रकार अनेक वर्ष बीत गए। एक समय वह भटकते भटकते वृंदावन पहुंच गया। वृंदावन ध्रुमकेश ने सत्यव्रत नाम का एक परम विष्णु भक्त को देखा, जो अपना घर बार
छोड़कर कार्तिक माह में वृंदावन में रहकर भगवान का पूजन करता तथा केवल कंदमूल और फल खाता। वह भक्त प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, यह दुख रूपी संसार में डूब रहे मुझ दीन की आप रक्षा करें। मैं राधा जी सहित आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रेम मगन होकर वह कभी कभी रोने और कभी गाने और कभी नाचने लगता। ध्रुमकेश ने उस भक्त की जब ये क्रियाएं देखी तो रात्रि में को वैश्या के घर आकर मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर वैसे ही कृतक किए। अंत में स्तुति आदि करके वैश्या के घर में ही सो गया। देवयोग से राजा के दूत भी उसी समय वहां पहुंच गए। उनके हाथ से ध्रुमकेश मारा गया। यमदूत उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के पास ले गए। ध्रुमकेश को देखते ही यमराज अपने सिंहासन से खड़ा हो गया, पाद अर्ध आदि देकर उसका सत्कार किया। फिर अपने दूतों को फटकारते हुए कहा, तुमको धिक्कार है। जब हमने यह आज्ञा दी थी कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाओ तो ध्रुमकेतु को यहाँ क्यों लाए हो? उसने कार्तिक माह का व्रत वृंदावन धाम में चाहे हास्य से किया, फिर भी वैकुंठ जाने का अधिकारी है। वैकुंठ में भेजने से पूर्व यमराज ने ध्रुमकेतु को अपने निकट बैठाकर कहा, भगवान की भक्ति 9 प्रकार की होती है। ऐसा कथा सुनते हुए राजा प्रत्येक कीर्ति ने शुक्रदेव स्मरण कर से प्रहलाद, पाद से लक्ष्मी, पूजा से पृथु, वंदना से अक्रूर, दैत्य से अर्जुन, आत्मनिवेदन से राजा बलि जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हो, उसी प्रकार चाहे हास्य पर ही तुमने हास्य से ही तुमने भगवान की पूजा की, मगर फिर भी तुम स्वर्ण के अधिकारी हो। यद्यपि अपने जीवन में किए गए पाप और दुष्कर्मों के कारण तुम घोर नरक के अधिकारी हो, परंतु क्योंकि तुमने कार्तिक माह में भगवान की पूजा कहते हैं, निश्चय ही तुम्हें वैकुंठ प्राप्त होगा। कार्तिक माह में की गई भगवान की पूजा निरर्थक नहीं जाती। जहाँ पर भगवान शालिग्राम है वहीं पर गंडकी नदी और अन्य तीर्थ है। ध्रुमकेतु के शास्त्रों से कुछ भी ज्ञान नहीं था, अतः उसने हाथ जोड़कर यमराज से पूछा, स्वामी, भगवान तथा सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए, कृपा कर मुझे बताइए। यमराज ने कहा, किसी समय वेदसिरा नामक ऋषि सब लोगों के हित की कामना से गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके इस घोर तप से भयभीत होकर इंद्र ने ऋषियों से तपस्या भंग करने के लिए मृदुघोष नाम की अप्सरा को भेजा। मृदुघोष उस रमणीय स्थान में क्रीड़ा करती हुई अपने रूप और यौवन का प्रदर्शन करके हाव भाव दिखाने लगी। फिर उसी स्थिति में उसने मुनि के चरणों का स्पर्श किया, उसके रोमांच खड़े हो गए। तत्पश्चात मुनि को अपने बसीभूत जान मृदु घोषा ने अपने दोनों भुजाएं उसके गले में डाल दी। तब क्रोधित होकर मुनि ने श्राप दिया कि तुमने मुझे इस संसार सागर में डालने का उद्गम किया, तो इसी समय नदी बन जाओ। मुनि का यह श्राप सुनकर मधुघोष रोने और बिलखने लगे। उसने भगवान से प्रार्थना करते हुए मुनि ने कहा, है मुनि, मैं श्राप के योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा कीजिए। उसकी प्रार्थना से दवित होकर मुनि ने कहा, जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के श्राप का वश शिला रूप होकर तुम में गंडकी में स्थित होंगे, तब भगवान को धारण करने वाली होगी। इस प्रकार मेरे दिए गए यह साप तुम्हारे लिए वरदान से भी अति श्रेष्ठ सिद्ध होगा। अंत में यमराज ने कहा, हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब ध्रुमकेतु सुंदर विमान में बैठकर वैकुंठ को चला गया। उसे वहाँ हरि चरणों में स्थान मिल गया। यह सब ध्रुमकेतु द्वारा कार्तिक माह में मात्र एक दिन पूजा का परिणाम था। यह कहकर नारद जी ने अपनी वाणी को विराम दिया। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। झूलाओ मेरी सजनी, श्री राम झूले पालना, अनन चनन का पाल नारी सजनी, रेशम लग रही डोर, झूलाओ मेरी सजनी, श्री राम झूले पालना। राम तो झूले, लक्ष्मण झूले, दशरथ झोटा देवे, झूलाओ मेरी सजनी, श्री राम झूले पालना। एक मारे आंगना में आई, लाला को नजर लगा गई, झूलाओ मेरी सजनी, श्री राम झूले पालना। आँखें न खोले लाला, मुख से न बोले, हुलर हुलर दूध गेरे, ओ मेरी सजनी, श्री राम झूले पालना। उस लुगाई को पकड़ बुलाओ,
लाला की नजर उतारो, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आंखें भी खोले लाला, मुख से भी बोले, गुटर गुटर दूधा पीवे, पिलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ब्रिज में खेल रहे चारों भाई, राम और लक्ष्मण चरत भरत है, हनुमत ने धूम मचाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, दूर खेलन मत जइयो मेरे लाला, दूर बड़े बड़े हाउ। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ना कोई चाचा ना कोई ताऊ, ना कोई माँ का जाया भाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ई रावण मार राम घर आए, घर घर बजे बधाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, माते को यशोदा करे आरता, सखियों ने मंगल गाए। में खेल रहे चारों भाई, माते कौशल्या तपे रसोई, जी मुराहे चारों भाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, बहने सुमत्रा जल भर लाई, चिवड़ा करे चारों भाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, करो करो एक कार्तिक की नहाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम। काहे का मारा दीवला जी, काहे की मारे बा, कौन सुहागन कौन सपूती जोड़ियो जी, भर कार्तिक की रात श्री नारायण का आरता हो राम। माटी का मारा दीवला जी, रूपा भरी आत हमी सपूती जोड़ियो जी, भर कार्तिक की रात श्री नारायण का हो राम। लिपा पोता ओ बुराजी मार जाई खाट, ये जोड़ी तो अचलज रहियो, एक पुरुष दूजी नार, श्री नारायण का आरता राम। गंगा बड़ी गोदावरी जी, तीर्थ बड़े प्रयाग, बरतों में एकादशी जी, मारा है प्रेम आधार, श्री नारायण आरता हो राम। तुलसी का बिरला भला जी, माया चंदन का रूप, साधु की मंडली भली जी, और सावरिया हर का रूप, श्री नारायण का आरता हो राम। आम नारायण के आरते में कौन कौन फल होए, अंधन लक्ष्मी बहुत घनी जी, मोरे मुकुट गत होए, श्री नारायण का आरता हो राम। आमना तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, साढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो, तुलसा रानी नमो नमो। कार्तिक महाबैसाख में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरान नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। ऐसा क्या मैया जप तप की ना, जो शालीग्राम की हुई पटरानी नमो नमो, तुलसा मार नमो नमो। 8 बरस कार्तिक के नहाई, तो शालीग्राम की हुई पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 मेवा, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। एक पत्र तुलसी का रख दिया, शालीग्राम ने हंस हंस मानी नमो नमो, तुलसा रानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। क्वारी गावे घर वर पावे, तरनी पुतर खिलावे नमो नमो। विधवा गावे बैकुंठ जावे, हम तुम गावे सदा सुख पावे नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पों की वर्षा बरसानी नमो नमो, तुलसा महारानी हम तुम गावे सदा सुख पावे, तुलसा माँ के लाड़ लड़ावे नमो नमो, तुलसा महारानी
नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो। पथवारी तुझे सींचे धरती माता तो इंद्र गरइयो, पथवारी तुझे सींचे राधा रुक्मण तो कन्हैया घर, पथवारी तुझे सींचे सवीरी तो वीरन घरइयो, पथवारी तुझे सींचे सुहागन तो साफ घर, पथवारी तुझे सींचे हम सभी तो हमारे घरइयो, माया भी आवे माया भी पावे इच्छा फल पाई। हर हर गंगे लहर तिरंगा तेरी लहर, शीतल चंगा गंगा के द्वारा बूंगे आवे तो बार बार पाऊंगी वासुदेव, गंगा के द्वारा बोंगी राई तो बार बार पाऊंगी यशोदा सिमाई, गंगा के द्वारा बोंगी केसर तो मिलेंगे पति परमेश्वर, गंगा के द्वारा बोंगी पेटा तो मिलेगा कन्हैया सा बेटा, गंगा के द्वारा बोंगी झावी तो मिलेगी सीता सी भाभी, गंगा के द्वारा बोंगी जीरा तो मिलेंगे पति, गंगा के द्वारा बोंगी ऐना तो चलेंगे मेरे नैना, गंगा के द्वारा बोंगी उड़ा तो बार बार पहनूंगी चूड़ा, गंगा के द्वारा बोंगी माया एड़ा तो बार बार चलेंगे मेरे घोड़ा, गंगा के द्वारा बोंगी माया तो चलेगी मेरी काया, गंगा टूटी बारंबार भाई भतीजे गी जवाई एड़ा बेड़ा गली मोहल्ला, मैं तो पूछूं मेरी नार तू नाई दिन कार्तिक माह, मैं दिया चिड़ियों ने चून में पाया मिकरा की जून, मैं दिया बिल्ली ने ग्रास में पाया वृंदावन, फूटे लोटे सींचन जाए उसका जन्म कारण जाए, फूटी थाली भोजन खाए उसका जन्म कारण जाए, घर में घी और सूखी खाए उसका जन्म कारण जाए, नहाए धोए बेटी के जाए उसका जन्म कारण जाए, सासुर में से भूगोल खाए उसका जन्म कारण, साबुत लोटे सींचन जाए उसका जन्म सफल हो जाए, साबुत थाली भोजन खाए उसका जन्म सफल हो जाए, घर में घी और चुपड़ी खाए उसका जन्म सफल हो जाए, नहाए धोए मंदिर में जाए उसका जन्म सफल हो जाए, भूगोल में से सासुर खाए उसका जन्म सफल हो जाए, सासू जी के लागू पाए नंदू जी उड़ाऊंची, नंदू जी उड़ाऊंची सदा जी भाई कबीर, सबको राम राम। कल जैसे धनतेरस है, धनतेरस पे तो मैंने पहले ही वीडियो डाल दी थी कि 5 चीज़ें जरूर खरीदनी चाहिए, लेकिन छोटी दिवाली के दिन हमें छोटी दिवाली के दिन तो हमें पेठा चढ़ाना चाहिए, बड़ी दिवाली के दिन हमें जिमीगंज चढ़ाना चाहिए, और गोवर्धन वाले दिन हमें सलगम चढ़ानी चाहिए पत्तों सहित, और भैया दूज वाले दिन हमें गाजर चढ़ानी चाहिए। इन सब चीज़ों का बड़ा महत्व है। आप पूरे महीने नहाओ मत नहाओ, जैसे पंचमी का महत्व है वैसे ही आपने पूरे महीने कोई फल चढ़ाया नहीं चढ़ाया, लेकिन इन 4 दिन जो भी आप फल चढ़ाएंगे तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। मैं दोबारा से बता देती हूँ कि छोटी दिवाली के दिन हमें सीताफल पेठा कोड़ा जो भी आप बोलते हैं वो चढ़ाना चाहिए, बड़ी दिवाली के दिन हमें जिमीकंद चढ़ाना चाहिए, और गोवर्धन वाले दिन हमें सलगम पत्तों सहित चढ़ानी चाहिए, और भैया दूज वाले दिन हमें गाजर चढ़ानी चाहिए। बोलो राधे राधे। यदि आप सब लोगों को चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। यही छोटी छोटी आपको जानकारियाँ मैं देती रहूँगी, और साथ में छोटी दिवाली के दिन हमें कौन सी पूजा करके माँ लक्ष्मी का अपने घर में आह्वान करें और अपने घर में हमेशा के लिए विराजमान करें, ऐसी ये छोटी छोटी जानकारियाँ जितनी मुझे पता है वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग देखते हो वीडियो लेकिन इसको लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, लेकिन लाइक भी करो कमेंट भी करो, कि ये छोटी छोटी बातें हमें मोटिवेशन, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। बोलो राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।